गुड मॉर्निंग दोस्तों, आर्यावर्त डिफेंस एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेके आए हैं आर्मी से रिलेटेड, जो भी अभी लागू हुए हैं कि क्या एनसीसी का जो एग्ज़ाम पेपर कराया जाएगा जो आर्मी का, उसमें एनसीसी के जो मार्क्स दिए जाएंगे वो किस बेस पे रखे जाएंगे, एनसीसी के मार्क्स कब जुड़ेंगे और इनको कब लाभ मिलेगा एनसीसी वालों को, या फिर लाभ मिलेगा या फिर लास्ट में मिलेगा या शुरू में ही मिलेगा। तो इससे रिलेटेड कुछ अपडेट्स लेके आए हैं जो अभी आई है अपडेट्स, उसके बारे में आपको मैं अवगत कराना चाह रहा हूँ। जैसे कि एनसीसी वाले जब फॉर्म भरेंगे तो उनको दिया गया है इसमें कि आर्मी के नोटिफिकेशन में दिया गया है कि यदि एनसीसी ए वाला है तो उसको 5 नंबर दिए जाएंगे, एनसीसी बी है तो उसको 10 नंबर दिए जाएंगे, और एनसीसी सी है तो उसको 20 नंबर दिए जाएंगे, और विथ एनसीसी सी विथ परेड में गणतंत्र दिवस में अगर बच्चा शामिल है तो उसको 25 नंबर दिए जाएंगे। तो क्या ये जो नंबर का ये फायदा मिलेगा एनसीसी वालों को, उस नंबर का फायदा कब मिलेगा? क्या रिटेन के एग्जाम होने के बाद जो एक मेरिट आएगी पास आउट की उसमें जोड़ के दिया जाएगा, या फिर टोटल मेरिट लास्ट में जो लगेगी, जो फिजिकल होने के बाद, रिटेन और फिजिकल होने के बाद जो एक मेरिट मेन मेरिट आएगी सिलेक्शन वाली मेरिट, जो जिसमें कि नाम आने पर सिलेक्शन बच्चे का हो जाएगा, ज्वाइनिंग लेटर आएगी, उसमें जुड़ेगा। इसी अपडेट को लेकर हम आए हैं, जो कि आर्मी अभी अपडेट की है उसके बारे में लेकर आए हैं। तो देखिए क्या है कि जो बच्चा एनसीसी किया हुआ है वो फॉर्म फिलअप करेगा, एग्ज़ाम की तैयारी करेगा, तो वो जो पेपर होगा तो क्या इसका नंबर पेपर के तुरंत बाद जो रिजल्ट आता है जिसमें देखा जाएगा कि बच्चे ने पेपर पास कर लिया, आगे की प्रक्रिया फिजिकल के लिए वो क्वालिफाई है, तो उसमें जुड़ेगा या फिर लास्ट में जुड़ेगा। तो इसी इंक्वायरी को मैंने अपडेट करना चाह रहा हूँ आपको कि फिर वो एनसीसी वालों के लिए क्या होगा। तो देखिए एनसीसी वालों के लिए एक फ़ायदा ये है, अच्छा फ़ायदा है कि वो जब रिटेन देंगे तो उनके जो मार्क्स जुड़े जाएंगे वो मार्क्स अगर अगर पेपर हो गया और उसके बाद अगर पेपर के समय जो मेरिट आउट होगी उसमें जोड़ा जा रहा है, तो फिर एनसीसी वालों के लिए ये फ़ायदा होगा कि वो फिजिकल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि एनसीसी किए होंगे तो उनके ऑलरेडी पहले से ही ट्रेंड हो गए फिजिकल पे। क्योंकि उनके पुशअप सब कुछ और फिटनेस उटनेस सब कुछ सही होगा, और भी बच्चों का फिटनेस सब कुछ सही है, लेकिन वो ऑलरेडी एनसीसी के आधा पार्ट, मतलब कि आर्मी के आधी ट्रेनिंग वो कर चुके होते हैं एनसीसी वाले। तो अगर वो उनके रिटेन के बाद अगर वो लिया जाता है, अगर रिटेन के जस्ट बाद वाली मेरिट में लिया जाता है, तो मैक्सिमम एनसीसी वालों को चांस होगा कि वो आर्मी में सिलेक्शन पाएंगे। यदि टोटल लास्ट मेरिट में अगर उसको जोड़ा जाता है तो फिर पहले जो बच्चे पढ़ेंगे, जो बच्चे पढ़े हुए होंगे वो मेरिट में आएंगे, फिर बाद में फिजिकल पे देखा जाएगा कि क्या इनकी किया जा रहा है, कैसे इनको रखा जाएगा। बट इस बार पेपर और टफ रहेगा, आप जानते हो पेपर इस बार फिर टफ होगा और मेरिट भी टफ होगी, क्योंकि आप जब से मेरी देख रहे हो आप कि अभी प्रीवियस जो हुआ है पेपर जो भी प्रीवियस हुआ है इसमें आप देख रहे हो कि जो 45 बच्चे क्वेश्चन करके 88 फिजिकल था, उन बच्चों का भी रिटेन में नाम नहीं आया है। तो जब से अग्निवीर लागू हो गया है, गांव के बच्चों के लिए तो पहले फिजिकल करते, गांव के बच्चों में क्या था कि जब से अग्निवीर लागू नहीं था तो पहले क्या होता था कि फिजिकल किया जाता था। अब ये प्रक्रिया आ गई है कि पहले रिटेन होगा, तो गांव के बच्चों के लिए थोड़ा सा आर्मी और टफ हो जाएगा। क्योंकि वो फिजिकल में जुड़ जाता था, फिजिकल में जब बच्चा जुड़ जाता था तो वो साल भर तक फिजिकल करता था और उसकी फिजिकल पूरे ट्रेंड हो जाता था, तो जिससे वो जाता था फिजिकल करने तो पहले क्वालिफाई कर जाता था, और लास्ट में उसके रिटेन रह जाते थे, तो वो रिटेन के लिए जाता था, अगर पास होता था तो ज्वाइनिंग, नहीं पास आता था तो कोई उतना दर्द नहीं होता था, फिर वो आगे फिजिकल में जुड़ जाता था। उसकी स्ट्रेंथ थी फिजिकल गांव वाले बच्चे की, तो वो उस पर फोकस करके पहले वो क्वालिफाई कर लेता था। लेकिन अब ये टफ हो गया है कि गांव वाले बच्चे अगर पहले फिजिकल नहीं करेंगे, रिटेन करेंगे, तो उनकी पढ़ाई वीक होती है। वीक मतलब कहने का ये मतलब नहीं कि एकदम वीक होती है, मतलब जो चाहिए इनको बेसिक लेवल का वो नहीं इनको मिल पाता है। अगर पहले फॉर्म पढ़ा है, रिटेन हो रहा है, तो गांव वाले बच्चे मैक्सिमम जो होते जोश और जुनून फिजिकल में था वो रिटेन में इनको नहीं देखने को मिलेगा गांव वाले बच्चों को। तो ये क्या होता है, जोश और जुनून तैयारी। अब क्या होगा कि अगर रिटेन पहले हो रहा है तो इनको ये ज़रूरी है कि जोश और जुनून से तैयारी में पहले से ही लग जाएं, क्योंकि
जो भी बच्चे रिटेन में पहले से लग जाएंगे, 2 महीने पहले से अभी से जुड़ जाएंगे, उनके लिए ये होगा कि रिटेन क्वालिफाई करना आसान हो जाएगा। और जब रिटेन क्वालिफाई कर लेंगे तो उनके लिए टाइम मिलेगा फिजिकल क्वालिफाई करने के लिए 1.5 महीने का, 1 से 1.5 महीने का, जिसमें बच्चा अपने आप को केवल उसी पर फोकस करके उस चीज़ को क्वालिफाई कर जाएगा। एक चीज़ और बता दूं, जो बच्चे सालों से मेहनत कर रहे हैं, जो बच्चे सालों से मेहनत कर रहे हैं फिजिकल में, अब उनके लिए रिटेन हो गया तो उनके लिए क्या हो गया कि टफ हो गया रिटेन क्वालिफाई करना। तो रिटेन की प्रक्रिया से गुजरना होगा पहले आपको, और अब पेपर पास करने के बाद तभी फिजिकल होगा। तो पेपर के लिए ये बस बार ये कह रहे हैं कि जैसे ही बच्चे पेपर में फॉर्म फिलअप कर रहे हैं आर्मी की, वो तुरंत आर्मी की कोचिंग ज्वाइन कर लें। बहुत सी कोचिंगों में जैसे आर्मी, जहाँ के आर्मी, मैं स्पेशली एक आपको इन्फॉर्म करूँगा कि जो बच्चे गांव में रह के पुलिस, जो बच्चे कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, उसमें ये होता है कि पुलिस, एसएससी, रेलवे, उसके बाद एसएससी जीडी, इन सब के साथ एक साथ बैच चलता है। उसमें क्या होता है, सब मिक्स पढ़ाया जाता है। तो बच्चे को बेसिक नॉलेज जो चाहिए आर्मी के लेवल, वो लेवल नहीं मिल पाता है, जिससे बच्चे क्या होता है, पेपर में जाता है तो रिटेन क्वालिफाई नहीं कर पाता है। इस बार फॉर्म, मेरे अनुसार इस बार फॉर्म आर्मी में कम पड़ेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चों की मानसिकता बन गई है कि पेपर पहले होगा तो हमसे नहीं निकल पाएगा, पेपर मुझसे क्लियर नहीं हो पाएगा। सब कुछ क्लियर होगा, बस आप अभी से आर्मी की कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही फॉर्म आप फिलअप किए, आर्मी की कोचिंग ज्वाइन कर लेंगे, जब 2 महीने आप उसको लग के पढ़ेंगे तो गारंटेड है कि आप सिलेक्शन पाओगे, मेरिट पास कर जाओगे। यदि आप फॉर्म भर के केवल इधर उधर घूम रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है। आप जल्दी से आर्मी की कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, जो भी आर्मी की स्पेशलिस्ट कोचिंग है उसी में जाइए। आपको मैं ये एक अच्छी नसीहत दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोकल कोचिंग करेंगे कुछ पैसे बचाने के चक्कर में, तो क्या होगा, जब पेपर में आप जाओगे, पेपर दोगे, तो फिर वही प्रक्रिया होगी कि मेरिट में नाम नहीं आएगा। तो सभी बच्चे जल्दी से जल्दी कोचिंग ज्वाइन कर लेंगे। आपको आर्यवर्त डिफेंस एकेडमी में बैच स्टार्ट हो चुके हैं। जो भी बच्चे फॉर्म भर चुके हैं, आप इस कोचिंग के नंबर से कांटेक्ट करके जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें, और आगे की जानकारी जो भी आगे रहेगी आपको अपडेट किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और एक बात और, जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे नए बच्चों को अलग से अपडेट मिलती रहे।